शहर के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में गलियों के बीच एक छोटा सा घर था जहां 7 साल का रवि अपनी माँ रीता के साथ रहता था। उनका घर छोटा था, दीवारें पुरानी थीं, लेकिन रवि की आंखों में सपनों का एक पूरा संसार बसा था। हर शाम जब वह खिड़की से बाहर देखता तो अमीर बच्चों को नए नए खिलौनों के साथ खेलते देखकर उसका दिल भर आता। रवि की माँ रीता दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। उसके पिता रवि के जन्म के कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना में चल बसे थे। रीता ने कभी अपने बेटे को अकेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन वह जानती थी कि रवि के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है। अम्मा, मेरे पास भी कोई खिलौना कब होगा? रवि अक्सर पूछता था। रीता अपने बेटे को गले लगाकर कहती, बेटा, जल्दी ही तेरे पास भी सबसे अच्छा खिलौना होगा, बस थोड़ा और इंतजार कर। लेकिन रीता के पास पैसे कहाँ थे? वह दिन भर मेहनत करके जो कमाती, उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। फिर भी वह रवि के सामने कभी अपनी मजबूरी जाहिर नहीं करती थी। रवि का 8वां जन्मदिन आने वाला था। रीता जानती थी कि इस बार वह अपने बेटे को कुछ तो देना ही चाहिए। उसने महीनों से पैसे बचाए थे, यहाँ 10 रुपए, वहाँ 20 रुपए। आखिरकार उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह एक छोटा सा खिलौना खरीद सके। जन्मदिन की सुबह रीता ने रवि को एक रंग बिरंगा रोबोट दिया। ये कोई महंगा खिलौना नहीं था, बल्कि फुटपाथ पर मिलने वाला एक सादा सा प्लास्टिक का रोबोट था। लेकिन रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह अम्मा, ये तो बहुत सुंदर है, रवि ने खुशी से चिल्लाकर कहा और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। रीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रवि को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। रवि पूरा दिन उस रोबोट के साथ खेलता रहा। वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। मैं इसका नाम मित्रो रखूंगा, रवि ने घोषणा की। रवि का रोबोट मित्रो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन गया था। वह सुबह उठकर सबसे पहले मित्रो को गुड मॉर्निंग कहता, उसके साथ खेलता, उसे अपनी सारी बातें बताता। स्कूल जाते समय भी वह मित्रो को गले लगाकर कहता, मित्रो, मैं वापस आऊंगा, तुम यहीं इंतजार करना। लेकिन एक दिन भयानक हादसा हो गया। जब रवि स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि मित्रो टूट गया था। उसकी एक बांह अलग हो गई थी, सिर में दरार आ गई थी और पैर भी टूट गए थे। पास ही कुछ बड़े लड़के खड़े थे जो हंस रहे थे। अरे, तेरा रोबोट तो कितना कमजोर था, हमने जरा सा फेंका तो ही टूट गया, एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मित्रों के टुकड़े उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। घर पहुंचकर रवि अपनी माँ के पास गया। मित्रों के टुकड़े दिखाकर वह रो रो कर कहने लगा, अम्मा, मित्रो टूट गया, वो बड़े लड़कों ने इसे तोड़ दिया, अब ये फिर से कभी ठीक नहीं होगा। रीता का दिल भी टूट गया। वह जानती थी कि वह नया खिलौना नहीं खरीद सकती। उसने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा, शायद हम इसे ठीक कर सकें। कैसे अम्मा, ये तो बुरी तरह टूट गया है, रवि ने हताशा से कहा। रीता ने मित्रों के टुकड़े देखे। सच में ये बहुत बुरी तरह टूटा था, लेकिन अपने बेटे का दुख देखकर उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि, कल हम मोहल्ले के राम काका के पास जाएंगे, वे बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, शायद वे इसे ठीक कर दें। अगले दिन रवि और रीता राम काका के पास गए। राम काका 65 साल के बुजुर्ग थे जो छोटी मोटी चीजों की मरम्मत करते थे। उनकी दुकान छोटी थी, लेकिन वहां तरह तरह के औजार और पुर्जे भरे पड़े थे। रवि ने रोते हुए मित्रों के टुकड़े राम काका को दिखाए। राम काका ने प्यार से रवि का सिर सहलाया और कहा, बेटा, ये तो बुरी तरह टूटा है, नया खिलौना खरीदना बेहतर होगा। काका, हमारे पास नया खिलौना खरीदने के पैसे नहीं हैं, क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? रीता ने विनती की। राम काका ने टुकड़ों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दया थी। देखो बेटी, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। फिर भी अगर रवि चाहता है तो मैं कुछ करूंगा। रवि की आंखों में आशा की चमक लौट आई। हाँ काका, प्लीज कोशिश करिए। राम काका ने मित्रों को ठीक करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। वे 3 दिन रवि के लिए 3 साल जैसे लगे। वह बार बार राम काका की दुकान के पास जाकर झांकता कि कहीं मित्र तैयार हो गया हो। तीसरे दिन राम काका ने रवि को बुलाया।
जब रवि दुकान पहुंचा तो देखा कि मित्रो वाकई ठीक हो गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर टांकों के निशान थे, रंग कुछ अलग था और वह पहले से कुछ अलग दिख रहा था। काका, ये तो पहले जैसा नहीं लग रहा, रवि ने थोड़ी निराशा से कहा। राम काका मुस्कुराए और बोले, बेटा देखो तो ध्यान से, ये सिर्फ ठीक नहीं हुआ है बल्कि इसमें कुछ खास चीजें भी जोड़ी गई हैं। राम काका ने दिखाया कि उन्होंने मित्रों में एक छोटी सी बत्ती लगाई थी जो चमकती थी। एक छोटा सा भील जोड़ा था जिससे वह लुढ़क सकता था, और सबसे अनूठी बात यह थी कि उन्होंने पुराने रेडियो के हिस्से लगाकर उसमें आवाज भी निकालने का इंतजाम किया था। रवि हैरानी से मित्रों को देखता रहा। यह उसका पुराना मित्र था, लेकिन अब वह और भी बेहतर लग रहा था। जब उसने मित्रों का स्विच ऑन किया तो वह चमकने लगा, आवाज निकालने लगा और लुढ़कने भी लगा। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है, रवि खुशी से चिल्लाया। राम काका ने कहा, बेटा जब कोई चीज टूटती है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत और प्यार से उसे ठीक करें तो वह पहले से भी बेहतर हो सकती है। तेरा मित्र अब सिर्फ एक खिलौना नहीं है बल्कि कुछ खास है। रवि ने राम काका के पैर छुए और कहा, धन्यवाद काका, आपने मेरे मित्रों को वापस जिंदा कर दिया। नया मित्रों लेकर जब रवि घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना दिलचस्प खिलौना नहीं देखा था। वही बच्चे जो पहले रवि का मजाक उड़ाते थे अब उसके मित्रों को देखकर प्रभावित हो गए। अरे रवि, ये कहां से लाया? इसमें तो लाइट भी है और आवाज भी निकलती है, एक बच्चे ने कहा। रवि ने गर्व से कहा, ये मेरा वही पुराना मित्रो है। राम काका ने इसे ठीक करके और भी बेहतर बना दिया है। बच्चे हैरान थे कि एक टूटा खिलौना इतना शानदार कैसे हो सकता है। वे सब रवि के साथ खेलना चाहते थे। पहली बार रवि को लगा कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी से खेल सकता है। मित्रों के साथ खेलते खेलते रवि को समझ आने लगा कि कैसे चीजें काम करती हैं। वह राम काका से पूछता कि लाइट कैसे चमकती है, आवाज कैसे निकलती है, भील कैसे घूमता है। राम काका धैर्य से उसके सारे सवालों के जवाब देते। काका, क्या मैं भी सीख सकता हूं कि चीजों को कैसे ठीक करते हैं? रवि ने एक दिन पूछा। राम काका मुस्कुराए, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे सिखा सकता हूं। इस तरह रवि की एक नई यात्रा शुरू हुई। वह रोज स्कूल के बाद राम काका की दुकान जाता और छोटी छोटी चीजों को ठीक करना सीखता। पहले उसने पेन ठीक करना सीखा, फिर छोटे खिलौने और धीरे धीरे बड़ी चीजें भी। जैसे जैसे रवि चीजों को ठीक करना सीखता गया वैसे वैसे मोहल्ले के लोग उसके पास अपनी टूटी हुई चीजें लेकर आने लगे। कभी कोई टूटा रेडियो लाता, कभी कोई खराब घड़ी, कभी कोई खिलौना। रवि बड़े प्यार से सबकी चीजें ठीक करता। उसे खुशी होती थी जब कोई अपनी टूटी चीज वापस ठीक होकर पाता था। वह देखता था कि लोगों के चेहरे पर वही खुशी आती थी जो उसके चेहरे पर मित्रों वापस मिलने पर आई थी। रवि, तू तो कमाल का काम करता है, पड़ोसी आंटी ने कहा जब रवि ने उनका टूटा पंखा ठीक कर दिया। रवि की माँ रीता गर्व से देखती कि उसका बेटा कैसे सबकी मदद करता है। वह राम काका का धन्यवाद करती कि उन्होंने सिर्फ एक खिलौना ही नहीं ठीक किया बल्कि रवि के अंदर एक हुनर भी जगाया। समय बीतता गया। रवि अब 12 साल का हो गया था। उसकी चीजों को ठीक करने की प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैल गई थी। लोग दूर दूर से अपनी टूटी चीजें लेकर आते थे। राम काका अब बूढ़े हो गए थे और ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए रवि ही सारा काम संभालता था। स्कूल में भी रवि का नाम हो गया था। जब भी कोई प्रोजेक्टर या कंप्यूटर खराब होता, शिक्षक रवि को बुलाते और वह उसे ठीक कर देता। रवि, तुम में एक अनूठा टैलेंट है, विज्ञान के शिक्षक श्रीवास्तव सर ने कहा। तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए। लेकिन रवि जानता था कि उसकी माँ के पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मेहनत से पढ़ता रहा और साथ ही अपना काम भी करता रहा। जब रवि 16 साल का हुआ तो उसे पता चला कि सरकार गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप की परीक्षा दी। परिणाम आने पर पता चला कि रवि को पूरी स्कॉलरशिप मिल गई है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकता था। अम्मा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, रवि ने खुशी से चिल्लाकर कहा। रीता की आंखों में खुशी के आंसू थे।
ये सब उस टूटे खिलौने की बरकत है बेटा। उसी ने तो तेरी जिंदगी बदल दी। रवि ने अपने पुराने मित्रों को देखा जो अब भी उसके पास था। वह मुस्कुराया और सोचा कि कैसे एक टूटे खिलौने ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। कॉलेज में रवि ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके प्रोफेसर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत प्रभावित थे। जो चीजें दूसरे छात्र किताबों में पढ़ते थे, रवि उन्हें व्यावहारिक रूप से जानता था। रवि, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? प्रोफेसर कुमार ने पूछा। सर, एक टूटे खिलौने से, रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कॉलेज के दौरान रवि ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ऐसी मशीन जो टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौनों को रिसाइकिल करके नए खिलौने बना सकती थी। उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसका दिल अपने मोहल्ले में था, अपने राम काका के पास, अपनी माँ के पास। रवि ने निर्णय लिया कि वह अपना खुद का काम शुरू करेगा। उसने न्यू लाइफ रिपेयरिंग सेंटर नाम से एक बड़ी वर्कशॉप खोली, जहां न सिर्फ चीजों की मरम्मत होती थी, बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। राम काका, जो अब 80 साल के हो गए थे, रवि को देखकर गर्व से कहते, बेटा, तूने उस टूटे खिलौने से जो सीखा, उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। आज रवि 28 साल का है। उसकी वर्कशॉप में सैकड़ों बच्चे आते हैं। वह उन्हें वही सिखाता है जो राम काका ने उसे सिखाया था। टूटी चीजों को फेंकना नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करके बेहतर बनाना। उसकी वर्कशॉप में एक खास कोना है जहां मित्रों रखा हुआ है। वही पुराना टूटा खिलौना जो अब भी चमकता है, आवाज निकालता है और लुढ़कता है। उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, ये वो खिलौना है जिसने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी। याद रखिए, कोई भी चीज सच में टूटी नहीं होती, बस उसे सही तरीके से ठीक करने की जरूरत होती है। हर नए बच्चे को रवि मित्रों की कहानी सुनाता है। वह कहता है, देखो बच्चों, जब मेरा ये खिलौना टूटा था तो मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन राम काका ने मुझे सिखाया कि टूटना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज जब रवि पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उस दिन जब उसका मित्र टूटा था, वह दुनिया का सबसे दुखी बच्चा था, लेकिन वही टूटा खिलौना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। रवि की माँ रीता अब खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसे गर्व है कि उसका बेटा न सिर्फ सफल हुआ, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा है। राम काका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई गई बातें रवि के दिल में जिंदा है। वह हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर टूटी चीज में एक नई कहानी छुपी होती है। आज रवि एक सफल इंजीनियर है, एक अच्छा बेटा है, और सबसे बढ़कर वह उन हजारों बच्चों का प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने उससे सीखा है कि टूटना हारना नहीं, बल्कि नए तरीके से जीतना है। जब भी कोई बच्चा निराश होकर आता है, रवि उसे मित्रों दिखाता है और कहता है, देखो, ये भी टूटा था, लेकिन देखो आज कितना खुशी से चमक रहा है। तुम भी चमक सकते हो। और इस तरह एक टूटे खिलौने ने न सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी बदली, बल्कि हजारों बच्चों को सिखाया कि असली खुशी नई चीजों में नहीं, बल्कि टूटी चीजों को प्यार से जोड़ने में है।